Hello everyone, welcome to Divya Academic Zone and today we are going to study a new topic of non-finites known as participle। तो चलिए आज की इस टॉपिक में पार्टिसिपल में हम लोग देखेंगे कि पार्टिसिपल क्या होते हैं, पार्टिसिपल कौन कौन से होते हैं, इसका यूज क्या है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। पार्टिसिपल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नॉन फाइनाइट्स का एक पार्ट है पार्टिसिपल। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को जो है वो बता चुका है कि नॉन फाइनाइट्स जो है वो तीन तरह के होते हैं। ठीक है, इन्फिनेटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव और जिरंड तो मैं पहले बता चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, और अब बारी है पार्टिसिपल की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है वो है डिफिनेशन की, कि आखिर हम पार्टिसिपल किसको कहेंगे। ठीक है, तो कहता है कि ऑल दोज फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स which are used as both verbs and adjective are known as participle। ठीक है, कहता है कि ऑल दोज फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स which are used as both verbs and adjective are known as participle। मतलब कि क्रियाओं के ऐसे फॉर्म्स, मीन्स कि वर्ब्स के ऐसे फॉर्म्स जिनका उपयोग हम सेंटेंस में वर्ब्स के रूप में भी करते हैं और एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं, तो इन्हें हम पार्टिसिपल कहते हैं। एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ, मेरे किसी एक दोस्त ने पूछा था इसके पहले वाले वीडियो में, जब मैंने बताया था कि इसमें जो वर्ब्स नाउन की तरह यूज होते हैं उसको हम कौन सा नाउन कहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे जो नाउन के रूप में वर्ब्स प्रयोग किए जाते हैं इनको हम लोग वर्बल नाउन कहते हैं। ठीक है, जिरंड के रूप में जो प्रयोग करते हैं हम लोग V+ing को एज अ नाउन यूज करते हैं, तो इसको हम लोग जिरंडियल नाउन भी कहते हैं। तो चलिए ठीक है, आई होप कि हमारे भाई साहब को ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जब वीडियो देखते हैं, वॉच करते हैं, तो जहां आपको समझ में नहीं आती है उसके बारे में आप कमेंट करें। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भी कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने डिफिनेशन तो देख लिया, अब हम चलते हैं इसके काइंड्स की ओर। काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। अब देखिए इसके काइंड्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, सेकेंड है पास्ट पार्टिसिपल, एंड थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल को। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है यह है V+ing। अब आपको यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, आप सोचेंगे कि पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि V+ing जो है ये जिरंड होता है, लेकिन कब होता है? तो मैं आपको बताया था कि जब V+ing का प्रयोग हम लोग नाउन के रूप में करेंगे तो वह जिरंड होगा, लेकिन V+ing का प्रयोग हम लोग यदि वर्ब्स के रूप में करते हैं या फिर किसी एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो इसे हम कहेंगे पार्टिसिपल। क्लियर है? तो चलिए अब हम बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। तो पास्ट पार्टिसिपल में भी सेम कंडीशन है कि इसका प्रयोग जो है हम लोग अगर वर्ब्स के रूप में करते हैं और फिर एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर ये है कि
प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये होता है वी प्लस आई एन जी, वाइल पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो होता है वी प्लस डी और ई डी। जनरली हम लोग इसे वी प्लस ई डी के रूप में या डी वी प्लस डी के रूप में यूज करते हैं, या फिर आप सिंपली इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वी थ्री के रूप में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि वी प्लस डी और ई डी या फिर वी थ्री यही है आपका पास्ट पार्टिसिपल। और अब बात हम करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। तो परफेक्ट पार्टिसिपल जो है जहां कहीं आए इस तरह से हैविंग प्लस वी थ्री, तो ये है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल की, मीन्स की वी प्लस आई एन जी। ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं प्ले वर्ब है, अब हम इसमें आई एन जी लगा देते हैं तो हो जाता है प्लेइंग। इसी तरह से आप किसी भी वर्ब्स में जो है वो मेन वर्ब्स जो होते हैं उसमें आई एन जी लगा के इसका प्रयोग अगर आप वर्ब्स के रूप में करते हैं, ठीक है, तो ये जो है प्रोग्रेसिव टेंस में जो है इसका प्रयोग होता है, या आप कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस में आप इसका प्रयोग करते हैं, चाहे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फिर पास्ट कंटिन्यूअस हो, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो। लेकिन जहाँ कहीं भी इसका प्रयोग जो है हम लोग प्रोग्रेसिव के रूप में करेंगे तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जैसे यूजेस ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग जो है वो कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले जो है इसका प्रयोग जो है हम लोग करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस टेंस, मैंने कंटिन्यूअस टेंस इसलिए लिखा कि ये प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। अच्छा, प्रेजेंट में भी दो होंगे, दो बार होगा, एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और सेकेंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। उसी तरह से पास्ट में भी 2 टाइम्स होगा, उसी तरह से फ्यूचर में भी 2 टाइम्स होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस टेंस इन शॉर्ट आप समझ जाएंगे एज राम इज प्लेइंग फुटबॉल। यहां पर आपने देखा प्लेइंग का प्रयोग जो है हम लोग V4 के रूप में, V4 का लीजिए इसको, यानी कि ये जो है आपका पार्टिसिपल है। मोहन हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी, मीन्स कि मोहन जनवरी से इंग्लिश सीख रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप पास्ट में भी कर सकते हैं इसका प्रयोग, जैसे आई वॉज राइटिंग अ लेटर शी हैड बीन dancing for 2 hours. I was writing a letter, मैं एक पत्र लिख रहा था, and she had been dancing for 2 hours, वह 2 घंटे से नृत्य कर रही थी। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्यूचर टेंस में भी इसका प्रयोग जो है कर सकते हैं। तो आपको ये पहला प्रयोग जो है एज कंटिन्यूअस टेंस में V4 के रूप में जो है आपने इसका देखा। अब हम चलते हैं सेकेंड यूज एज एन एडजेक्टिव। एज एन एडजेक्टिव,
तो चलिए देखते हैं इसको एज एन एडजेक्टिव। अ बेबी बॉय हैज स्माइलिंग फेस। यहां पर आप देखिए स्माइल में आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है, वी प्लस आईएनजी, लेकिन इसका मतलब आप ये नहीं समझें कि ये इसका मतलब ये कह रहा है कि एक बेबी बॉय जो है उसका चेहरा मुस्कुरा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि बेबी बॉय का चेहरा मुस्कुराता हुआ है, मीन्स कि चेहरे को यानी कि फेस को ये क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्माइलिंग जो है एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। थर्ड यूज जो है एज एन एडवर्ब, इसका जो है एडवर्ब के रूप में भी हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे अ बॉय केम रनिंग, तो यहां पर आपने देखा अ बॉय केम रनिंग, इसका मतलब हुआ कि एक लड़का दौड़ता हुआ आया, ठीक है। तो कैसे आया, तो यहां पर वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है रनिंग, कैसे आया, दौड़ता हुआ आया, केम रनिंग। तो ये जो है रनिंग आपका एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। ये स्माइलिंग जो है वह आपका एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक ना। जबकि ये डांसिंग और ये राइटिंग जो है ये V4, ठीक है, V4 के रूप में प्रयोग किए गए हैं। तो आई होप कि आपको मैंने जो ये 3 यूजेज बताए, कंटिन्यूअस टेंस, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम आगे। अब हम इसके फोर्थ यूज को देखेंगे कि फोर्थ यूज इसका अब हम किस रूप में कर सकते हैं। फोर्थ तो कहता है कि जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा एक काम को समाप्त करने के तुरंत बाद दूसरा काम को शुरू किया जाता है, तो इसमें हम लोग जो है पहले काम के लिए, पहले वर्ब्स के लिए हम लोग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर लेते हैं। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे रोहन कमरे की बत्ती बुझाकर सो गया। इस एग्जाम्पल को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। रोहन कमरे की बत्ती बुझाकर सो गया। रोहन के द्वारा 2 काम हुए, पहले बत्ती बुझाया और उसके बाद सो गया। तो अब जो है सबसे पहले जो काम हुआ यानी कि बत्ती को बुझाना, ये पहले हुआ, तो इसको जो है हम पहले लिखेंगे। तो क्या होगा, स्विचिंग ऑफ द लाइट ऑफ द रूम रोहन स्लेप्ट, ठीक है। स्विचिंग ऑफ द लाइट ऑफ द रूम रोहन स्लेप्ट, यहां से जो है आप देखेंगे कि स्विचिंग ऑफ द लाइट ऑफ द रूम, ये जो है पहले हुआ कमरे की बत्ती बुझाकर। इसी तरह से एक और सेंटेंस आप देख सकते हैं, एक और एग्जांपल कि बच्चा बिल्ली को देखकर डर गया, डर गया। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग इतना बनाएंगे, यानी कि देखकर। सबसे पहले इसको हम जो है पार्टिसिपल के रूप में लिखेंगे, सीइंग द कैट द चाइल्ड स्केयर्ड।
ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। बच्चा डर गया, कैसे डरा? बिल्ली को देखकर। तो सीइंग द कैट द चाइल्ड स्केयर्ड। अब आप लोग भी जब आपको इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो आई होप कि आप इस तरह के सेंटेंसेस को इजीली हैंडल कर सकेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो पास्ट पार्टिसिपल के बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि पास्ट पार्टिसिपल जो है ये होता है वी प्लस डी और ईडी, या हम कह सकते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो चलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लोग परिचित होंगे इस चीज से। तो देखते हैं इसके यूजेस को। यूजेस ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। as V3 in sentence in perfect tense। as V3 in perfect tense मीन्स कि जो भी परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, हर परफेक्ट टेंस में हम लोग V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। एज आई हैव डन माई वर्क, मीन्स मैंने अपना काम कर लिया है। इसी तरह से शी हैज प्रिपेयर्ड द टी फॉर यू। शी हैज प्रिपेयर्ड द टी फॉर यू मीन्स कि वह आपके लिए चाय बना चुकी है। इसी तरह से आप जो है थर्ड फॉर्म के रूप में पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। एंड सेकेंड यूज इज दैट एज एन एडजेक्टिव एडजेक्टिव के रूप में, जैसे आई सा अ डेड एलिफेंट, मैंने एक मरा हुआ हाथी देखा। मैंने एक मरा हुआ हाथी देखा। कैसा हाथी देखा? कैसा हाथी देखा? डेड यानी कि मरा हुआ। शी मेट अ लर्नेड मैन मीन्स वह एक विद्वान व्यक्ति से मिली। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर जो है कैसा आदमी से मिली, तो विद्वान आदमी से मिली। कैसा हाथी देखे, तो मरा हुआ हाथी देखे। इसी तरह से जो है आप एडजेक्टिव के साथ साथ एडवर्ब के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। थर्ड यूज एज एन एडवर्ब। अब आप तो जानते ही हैं कि एडवर्ब जो है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे आई फाउंड द एलिफेंट डेड। अब यहां पर देखिए ये सेंटेंस है आई सा अ डेड एलिफेंट और यहां पर है आई फाउंड द एलिफेंट डेड। अब यहां पर समझने वाली चीज ये है कि पहले सेंटेंस में मैंने बताया कि ये एडजेक्टिव है, एलिफेंट को क्वालिफाई कर रहा है, मरा हुआ हाथी देखा। और सेकेंड सेंटेंस जो है
इसमें एज एन एडवर्ब में मैंने सेंटेंस में थोड़ा सा फेरबदल किया और ये क्या हो गया, आई फाउंड द एलिफेंट डेड। मैंने हाथी को मरा हुआ पाया। कैसा पाया? मरा हुआ पाया। मतलब कि ये डेड जो है आपका फाउंड को क्वालिफाई कर रहा है और इसीलिए ये जो है आपका बन जाता है एडवर्ब। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग प्लस V3 मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल। तो चलिए इसका यूज देखते हैं कि हम लोग कहां करते हैं। यूज देखिए भाई लोग, इसका यूज जो है सिर्फ एक ही है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप इसको स्किप नहीं करेंगे, जान लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं इसके बारे में बताते नहीं हैं। तो आप लोग जो है थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूज कहां करते हैं। जैसे दरवाजा लॉक करके मोहन बाजार गया। अब देखिएगा यहां पर कह रहा है कि दरवाजा लॉक करके मोहन बाजार गया। इसके पहले वाले सेंटेंस में भी कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। तो दोनों में अंतर क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी मैंने बताया था एक सेंटेंस इस तरह का, और अभी भी बता रहा हूं। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब किसी काम को आप इत्मीनान से करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हुए बनाते हैं या लिखते हैं। ठीक है, और जब कोई काम को हास्टली या जल्दी से करते हैं, ठीक है, उसमें इत्मीनान जैसा या पेशेंस जैसा कोई चीज नहीं होता है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के नियम से बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ये होगा हैविंग लॉक्ड द डोर मोहन went to the market। went to market। ठीक है, हैविंग लॉक्ड द डोर मोहन went to market मतलब कि दरवाजा बंद करके इत्मीनान से वो ताला वगैरह चेक किया होगा, सही से बंद हुआ नहीं हुआ, इत्मीनान करने के बाद वो बाजार गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।